अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सजाद अली आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम मौज़ू में बात करेंगे, स्कैबीज, जिसे आम ज़ुबान में एलर्जी या जिस्मानी खारिश भी कहते हैं। ये स्कैबीज क्या होती है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, किस तरह से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, इन्हीं सभी बातों पर आज डिस्कशन करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आप खुद भी स्कैबीज से बच सकें और अपनी फैमिली को भी इससे बचा सकें। और आखिर में मैं इसका बड़ा ही आसान ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जिससे आप आसानी के साथ इस बहुत ही आम पाई जाने वाली डिजीज स्कैबीज से निजात पा सकते हैं। तो स्कैबीज एक छोटे से कीड़े जिसे स्कैबी माइट कहते हैं की वजह से होती है। ये स्कैबी माइट हमारी जिल्द की ऊपर की सतहों में दाखिल होकर जिस्म के अंदर पेनिट्रेशन कर जाता है और एक सुरंग सी बना के जिस्म की जिल्दों में अपना असर शुरू कर देता है। और ये जो केमिकल ये स्कैबी माइट रिलीज करता है उसकी वजह से हमारे जिस्म पे एलर्जी हो जाती है। जैसे जैसे दिन और टाइम गुजरता जाता है खारिश की शिद्दत बढ़ती जाती है और इसी तरह से एक अछूत की बीमारी स्कैबीज, इसका हम शिकार हो जाते हैं। ये जो स्कैबीज है ये एक अछूत की बीमारी है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बड़ी आसानी के साथ लग जाती है और एक पर्सन जब घर में एक फर्द जब इफेक्ट हो जाता है स्कैबीज से तो ला मोहल्ला पूरी फैमिली ही इसका शिकार बन जाती है। तो स्कैबीज की अलामात क्या हैं? स्कैबीज की कुछ खास अलामात हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि स्कैबीज होती क्या है। स्कैबीज की खास अलामात में बड़े लोगों में गर्दन से लेके पाँव तक खारिश होना, खारिश की शिद्दत का रात को बहुत ज़्यादा होना, हाथ के जो दरमियानी हिस्से हैं जो वेब स्पेस होती है यहाँ पे पीले दानों का बन जाना या पाँव में नीचे तक खारिश और दानों का बनना। बच्चों में ये चेहरे और सर पे भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी खास अलामत में से एक ये है कि जेनिटल एरिया में भी होती है, खास करके अडल्ट्स में ये टांगों के बीच और चेस्ट पे और बैक पे भी चली जाती है। ये स्कैबीज की अहम अलामत हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि स्कैबीज क्या होती है और कैसे ये एक दूसरे से फैलती जाती है। इसके अलावा इसके फैलने की वजूहात में खासकर गंदे माहौल में रहना, छोटे और तंगो तारीख घरों में ज़्यादा लोगों का बसना, हॉस्टल्स में ज़्यादा लोगों का होना, एक दूसरे के टॉवल्स, एक दूसरे की बेडशीट्स, एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करने से स्कैबीज के जो माइट्स हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती हैं। अब हम स्कैबीज की जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से बात करते हैं कि स्कैबीज अगर आपको हो गई है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। स्कैबीज का इलाज करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो स्कैबी माइट का लाइफ साइकिल, उसको स्टडी करना है कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो ये स्कैबी माइट 4 से 6 हफ्ते तक जिंदा रहता है, लेकिन ये जैसे ही हमारे जिस्म की ऊपर वाली तह एपिडर्मिस में दाखिल होता है ये चौथे दिन ही जो स्कैबी माइट्स होती हैं ये अंडे दे देती हैं ये एग दे देती हैं और 8वें से 9वें दिन इन्हीं अंडों से लार्वा, नए लार्वे हैच आउट करके बना देती हैं। इसका लाइफ साइकिल ऐसे ही है और मजीद जो लार्वे हैं आगे मजीद 4 से 5 दिन में अपनी ग्रोथ जो है बढ़ाते जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी इसी लाइफ साइकिल को मद्देनजर रख के करना होता है। और ट्रीटमेंट में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप सब लोगों ने ट्रीटमेंट, आपकी जो फैमिली में अगर एक बंदा इफेक्टेड है तो आपकी पूरी फैमिली को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक इंसान या एक फर्द का अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके जो माइट्स हैं वो दूसरे लोगों पे मुंतकिल हो जाएंगे और स्कैबीज आपकी फैमिली की जान नहीं छोड़ेगी। तो इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में लोशंस और क्रीम दोनों फॉर्मेशंस आती हैं। लोशंस काफ़ी हद तक आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं लोशंस। जैसे ये स्कैबीज के नाम से लोशन आता है, स्कैबी केयर, मुख्तलिफ कंपनीज के नाम से ये लोशन आते हैं, ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ क्लिनिकली ट्रायल्स में जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं वो मुझे क्रीम फॉर्मेशन में मिले हैं। और इस
की जो सबसे अहम बात यह है कि आपने इसके लाइफ साइकिल के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट करना है। ये दो फॉर्मेशन मेरे पास पड़ी हुई हैं, दो क्रीमें। इसमें एक परमेथ्रिन 5% 30 ग्राम की पैकिंग में होती है, 30 ग्राम टोटल इसकी क्वांटिटी होती है। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि ये एक इंसान ने, एक फर्द ने पूरे जिस्म पे गर्दन से लेके पांव तक लगाना है और 12 से 14 घंटे बाद नीम गर्म पानी से नहाना है। उसी साइकिल को मद्देनजर रखते हुए माइट का जो लाइफ साइकिल है, ये इसकी जो डोज है 5 दिन के बाद दोबारा आपने रिपीट करनी है और सिर्फ एक दफा रिपीट नहीं करनी, इसकी डोज आपने 2 दफा रिपीट करनी है, यानी टोटल ये 3 डोजेस में देना है। इसी तरह ये डीमॉल एंटीलाइस है, ये भी इसी तरह करती है। इसको भी ऐसे आपने रात को पूरी फैमिली ने लगाना है, गर्दन से पांव तक लगाना है और हर 5 दिन के वक्फे के बाद इसको रिपीट करना है। और बच्चों में खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, ये उनके लिए भी ये दोनों जो क्रीम फॉर्मेशन है इंतहाई सेफ है। 2 महीने से लेके बड़े लोग सारे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ये बच्चों के चेहरे और सर पे भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन बच्चों की जो डोज होती है वो 5 ग्राम या 1 चम्मच होगी। 1 चम्मच में लेके इसको गर्दन से पांव तक लगाएं बच्चों के। और सबसे अहम चीज जो है वो 5 दिन के बाद इसको रिपीट करना। और टोटल 15 दिन का जो फेज है, माइट जब अंडे देती हैं, जब उससे लार्वे हैच आउट करते हैं, उसी लाइफ साइकिल को आपने तोड़ के खत्म करना होता है। स्कैबिस का ट्रीटमेंट मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, बड़े ध्यान से वीडियो देखें। बहुत ही अहम चीज बताने वाला हूँ मैं। परमेथ्रिन क्रीम स्कैबिस की सिंगल लाइन ट्रीटमेंट है। परमेथ्रिन 5% मुख्तलिफ नामों से आपको मिल सकती है, इजीली ओवर द काउंटर ये अवेलेबल है। 5% 30 ग्राम की ये टोटल इसमें मिकदार होती है। ये 1% एक फर्द ने पूरी क्रीम लगानी होती है पूरे जिस्म पे, गर्दन से लेके पाँव तक। और बच्चों ने जो है अगर चेहरा और सर अफेक्टेड है वहां पर भी लगा सकते हैं। इवन 2 महीने का बच्चा है तो उसके लिए भी सेफ मेडिसिन है। ये आपने लगानी है और ये रिपीट, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो लाइफ साइकिल है माइट का, स्कैबी माइट का जो लाइफ साइकिल है, उसके हिसाब से आपने हर 5 दिन के बाद इसको रिपीट करना है। इसकी कम से कम 3 एप्लीकेशन हर 5 दिन के बाद आपने करनी है। और बड़ों में, एडल्ट में इसकी एक और ऑप्शन है, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन और एफडीए से अप्रूव्ड है। ये आइवरमेक्टिन साल्ट है 6 मिलीग्राम। मुख्तलिफ नामों से ये गोली आती है, मैक्टिमाइट, आइवरमाइट, मुख्तलिफ नामों से आती है। ये भी जैसे ही आप ये क्रीम इस्तेमाल करें परमेथ्रिन 5%, उसी के साथ ये 3 गोलियां, जो 40 kg या इससे अबव वेट के एडल्ट लोग हैं, वो 3 गोलियों की इसकी 3 डोजेस बनेगी। एक डोज आप जैसे ही ये क्रीम लगाएंगे उसी दिन, उसके बाद मजीद 5 दिन के बाद रिपीट, फिर 5 दिन के बाद रिपीट। ये एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है, जिसके इवन ये कोविड में भी काफी ट्रायल्स वगैरह उन्होंने किए हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सिंगल लाइन ट्रीटमेंट है। स्कैबिस को ये सिंगल हैंडेडली भी खत्म कर सकती है। और दूसरी जो इसमें सबसे अहम चीज होती है, खारिश। स्कैबिस में खारिश की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है और रात में बहुत ज्यादा खारिश होती है। उसके लिए आपने एंटी हिस्टामिन यूज करना होता है। बच्चों में भी सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन सिरप यूज कर सकते हैं, लोरेटाडीन सिरप यूज कर सकते हैं। उसका 1 चम्मच रात को बच्चों को दे दें। बड़ों में सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन गोली, डिस्लोरेटाडीन गोली, ये एंटी हिस्टामिन ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो आप यूज कर सकते हैं, जिससे खारिश भी कंट्रोल हो जाएगी और जो इसकी इरिटेशन है वो भी कंट्रोल रहेगी। उसके बाद अगर जख्म बन गए हैं और पीप वगैरह आ रही है स्किन से, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं। बच्चों में बेहतरीन एंटीबायोटिक्स जो यूज होती हैं इसमें स्कैबिस में, वो कोमैक्सिक्लेव, अगमेंटन, सेफाक्लोर, स्फिक्सियम, ये यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप एंटी हिस्टामिन ऑलरेडी दे रहे हैं, सिट्राजीन। तो ये आपने 5 डे एंटीबायोटिक्स यूज करके बच्चों में खत्म कर देनी है, जबकि एंटी हिस्टामिन 15 डे चलाएंगे जब तक खारिश कंट्रोल नहीं होती। बड़ों में इसी तरह एंटी हिस्टामिन 15 दिन के लिए देंगे और एंटीबायोटिक्स पूरा 1 वीक देंगे बड़ों में। एडल्ट्स में वो आप उसको क्लोज कर सकते हैं और स्कैबिस से मुकम्मल तौर पे आप निजात हासिल कर सकते हैं। ये 15 दिन या 2 हफ्तों का लाइफ साइकिल है। अगर 2 हफ्तों में आप इस तरह स्कैबिस को ट्रीट करते हैं तो आप मुकम्मल तौर पे पूरी फैमिली स्कैबी फ्री हो जाएगी।